मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। उसने जीवन भर कठोर परिश्रम किया। आज भी संसार उसे याद करता है। उसके आविष्कारों से संसार को लाभ पहुंचा और 1931 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। ये सिंपल वाक्य से किस प्रकार से बनाएंगे? पहले लिखेंगे एडिसन। एडिसन यहाँ पर वाज वर्ग का प्रयोग है, तो क्या लाएंगे? एडिसन एक वचन है, नाम किसी का है, तो लाएंगे वाज। एडिसन वाज, एडिसन थे, क्या थे? एक महान वैज्ञानिक, तो लेंगे ए ग्रेट। एक महान वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट, तो लेंगे साइंटिस्ट, SCIENTIST। तो वाक्य बनेगा, एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। अगला वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर, उसने जीवन भर कठोर परिश्रम किया। उसने जीवन भर कठोर परिश्रम किया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य से किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, लिखेंगे ही माने उसने, परिश्रम किया, पास्ट इंडेफिनिट का लेंगे वर्कड। उसने परिश्रम किया, कैसा? कठोर, मतलब लिखेंगे हार्ड, माने कठिन या कठोर। तो वाक्य बनेगा ही, क्या बनेगा? ही वर्कड हार्ड। उसने कठोर परिश्रम किया। लिखा है जीवन भर, तो लिखेंगे थ्रू आउट। थ्रू आउट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो वाक्य क्या बनेगा? ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया जीवन भर, तो लेंगे थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन भर उसने कठोर परिश्रम किया। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए, लिखा हुआ है, आज भी संसार उसे याद करता है। आज भी संसार उसे याद करता है। तो ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसे कैसे बनाएंगे? आज भी कोई सुन होगी, इवन टुडे। इवन टुडे मतलब आज भी। संसार, तो लिखेंगे द वर्ड मानो, इवन टुडे द वर्ड मानो था संसार, WORLD वर्ड। इवन टुडे द वर्ड याद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो बनाएंगे रिमेम्बर्स। क्या बनाएंगे? रिमेंबर, REMEMBER। ये तो हो गई इसकी वर्ब। लेकिन अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और उसमें एक वचनकर्ता के साथ अफर्मेटिव वाक्य में SIES का प्रयोग होते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ आपको सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो लिखेंगे इवन टुडे द वर्ड संसार रिमेम्बर्स माने याद करता है, और उसके की क्या होगी? हिम। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो लिखेंगे हिम। तो हो जाएगा इवन टुडे माने आज भी, द वर्ड माने संसार, रिमेम्बर्स माने याद करता है, हिम माने उसे। इवन टुडे द वर्ड रिमेम्बर्स हिम, आज भी संसार उसे याद करता है। चलते हैं इसके अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है, उसके आविष्कारों से संसार को लाभ पहुंचा। उसके आविष्कारों से संसार को लाभ पहुंचा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? संसार, तो लिखेंगे द वर्ड। संसार को लाभ पहुंचा, तो लिखेंगे लाभ के होते हैं बेनिफिट। तो ये वाला वाक्य कौन से टेंस का है? ये वाला है पास्ट इंडेफिनिट का, तो लिखेंगे क्रिया की सेकेंड फॉर्म बेनिफिटेड।
तो हो जाएगा द वर्ल्ड बेनिफिटेड, संसार को लाभ पहुंचा। किससे पहुंचा? उसके आविष्कारों से। तो लिखेंगे बाय हिज, बाय हिज इन्वेंशंस। इन्वेंशंस, इन्वेंशन मान होता है आविष्कार, लेकिन यहाँ पर आविष्कार ज़्यादा है ना कि इसलिए इन्वेंशंस लाएंगे यहाँ पर। तो बाकी बनेगा द वर्ल्ड माने संसार को, बेनिफिटेड माने लाभ पहुंचा, संसार को लाभ पहुंचा, बाय हिज इन्वेंशंस, उसके आविष्कारों के द्वारा। ठीक है, तो क्या बनेगा? द वर्ल्ड माने संसार को, बेनिफिटेड माने लाभ पहुंचा, बाय हिज इन्वेंशंस। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 1931 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1931 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके की स्पेलिंग क्या लेंगे? ही माने वह, मृत्यु हो गई। पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, तो उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे ही डाइड। ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1931 में। तो लिखेंगे इन 1931। ठीक है, तो जाएगा ही डाइड इन 1931। 1931 में उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।